आज के इस वीडियो में हम आपको इन ऑर्डर टू और सो एज टू जो एक फ्रेज़ है इसके बारे में हम बताएंगे कि इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या इसका अर्थ है। आइए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये फ्रेज़ है इन ऑर्डर टू सो एज टू। इन ऑर्डर टू और सो एज टू, इन दोनों का जो अर्थ होता है वह है के उद्देश्य से, के लिए या फिर ताकि। ठीक है ना। हिंदी में इसका अर्थ है के उद्देश्य से, दूसरा अर्थ है इसका के लिए, या तीसरा अर्थ मान लीजिए ताकि होता है इसका। ठीक है ना। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? यह किसी कार्य को करने के पीछे का कारण, उसके पीछे का जो कारण है, कारण को या लक्ष्य को बताता है। तो इसका प्रयोग हम, जैसे मान लीजिए अभी इन ऑर्डर टू है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? इसका नेगेटिव है, पहले नेगेटिव देख लीजिए। इसको नेगेटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इन ऑर्डर नोट को यहां लगा करके आगे नॉट टू, आगे V1 ऐसे करेंगे, इस तरह से होगा। और उसके बाद में सो एज टू का जो प्रयोग है, जैसे मान लीजिए सो एज नॉट टू प्लस V1, इस तरह से का नेगेटिव होगा। तो इसका नोट जो है अन्य वाक्यों की तरह नहीं होगा। नोट कहाँ लगेगा? ये यहाँ लगेगा इसका। तो इन ऑर्डर नॉट, फिर लगेगा टू, उसके बाद में वाला फर्स्ट का प्रयोग करना है इन्फिनिटिव का। इसी तरह से जैसे अब सो एज, ये सो एज नॉट टू, ठीक है ना। सो एज के बाद में नोट लगाना है, आगे टू लगा करके V1 का प्रयोग करना है, अर्थात इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव बनेगा। अब आगे वाक्य के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल का आज का पहला सेंटेंस, जैसे मान लीजिए वह कठोर अध्ययन कर रहा है ताकि परीक्षा पास कर सके। वह कठोर अध्ययन कर रहा है ताकि परीक्षा पास कर सके, ठीक है ना। तो ही is studying hard. He is studying hard. वह कठोर अध्ययन कर रहा है। He is studying hard so as to pass. So as to pass the exam. So as to pass the exam.